सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से वीडियो के प्रारंभ में आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरा गांव है वो करनाल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर करनाल काछवा सीतामाई डांड रोड पर स्थित है। बिजाई वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गेहूं की बिजाई का उपयुक्त समय आ गया है। जिन किसान भाइयों के खेत बत्तर आ गए हैं, जहाँ धान वाले खेत की नमी में बिजाई करना चाहते हैं, वो अब तक सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई गेहूं बिजाई प्रारंभ करें। गेहूं बिजाई करते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु को हमेशा ध्यान में रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब भी आपने गेहूं की बिजाई करनी है, आपने खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करना है उसको आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि जो अड़ियल, मडूसी, गुल्ली डंडा है, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, जहाँ चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, बाथू, मैना, जई, जंगली जवी, जंगली पालक, इनके ऊपर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। हालांकि चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है उन पे नियंत्रण किया जा सकता है 2,4-D के माध्यम से, लेकिन जो मुड़ुसी है, गुल्ली डंडा है, उसके ऊपर नियंत्रण करना काफी कठिन हो गया है। किसान भाई बिजाई करते समय ध्यान दें कि जब आपने बिजाई करी है, आपने शाम के समय, जब शाम 6 बजे होते हैं, तब आपने अपना स्प्रे पंप, अगर आपके पास अपना है, जो आपने हायर करना है, जहाँ आजकल अलग अलग कंपनियों के द्वारा बूम स्प्रेयर दिए गए हैं, तो आपने शाम के समय स्प्रे करनी है। अगर आपके पास रात को समय है, आप रात के समय भी उसको बुला सकते हैं, क्योंकि वो खाली होते हैं। दिन में बहुत सारे किसान भाई करवाते हैं। रात को लगभग सभी मशीनें फ्री हो जाती हैं, रात को 8, 9, 10 बजे जब भी है। जितना आप ओस में स्प्रे करेंगे, एक तो आप 200 लीटर पानी लगा रहे हैं, दूसरा आप जितना उसमें स्प्रे कर रहे हैं, उतना आपका पानी और अधिक लग रहा है। और जमीन की उपली सतह पर जितने भी खरपतवारों के बीज पड़े हुए हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही दवाई दवाई उनको लगती है। और उनका जो जमाव है वो रुक जाता है। हमारी फसल की भड़वार बड़ी होती है, खर देखने में बहुत सुंदर लगती है, फुटार जबरदस्त होती है। वैज्ञानिकों की तरफ से और विश्वविद्यालयों की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गेहूं की फसल में खरपतवार बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, तो गेहूं का उत्पादन 5 से 10% से लेके और 40-50% तक नीचे गिर सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गेहूं दिखती नहीं है, खरपतवार खरपतवार ही हो जाते हैं, मुड़ूसी मरती नहीं है। किसान भाइयों, चर्चा करते समय आपने किन मॉलिक्यूल्स को, क्या क्या प्रैक्टिस आपने अप्लाई करनी है मुड़ खरपतवार को मारने के लिए, हमेशा कुछ दवाइयां हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। हाल ही में एक नई वैरायटी बायर क्रॉप साइंस के द्वारा दी गई है, मंटेनोमोर। विदेशों में यह दवाई मंटेनो ड्यू के नाम से आती है, भारत में मंटेनो मोर के नाम से दी गई है। यह जो दवाई है, यह जर्मन में मैन्युफैक्चर की गई है, वहीं पैकेजिंग की गई है, और भारत में इसका इंपोर्ट किया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी ली गई है और किसानों को प्रथम वर्ष है, और अभी ट्रायल्स में नहीं हुए थे, सीधा डायरेक्ट किसानों को दी जा रही है। इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, जो गेहूं की गेहूं की मडूसी, खरपतवार और सभी तरह के खरपतवारों पर नियंत्रण करते हैं। आपको किसी भी तरह के 2,4-D या अवकीरा साथ में पेंडामेथिलिन डालने की जरूरत नहीं है। अकेली मंटेनो डू ही सभी तरह के खरपतवारों को नष्ट कर देगी, उनकी उगने नहीं देगी। अगर उग भी जाते हैं तो 25 दिन के बाद किसान भाइयों अगर पानी देते हैं, तो यह जो खरपतवार हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मेंटेनो ड्यू जो दी गई है बार क्रॉप के साथ, उसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल जो दिया गया है वो प्रॉक्सासुल्फान अवकीरा वाला ही दिया गया है, 100 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उन्हें इसमें डाली हुई है किसान भाइयों। और दूसरा जो नया मॉलिक्यूल है, जो उनका पेटेंट मॉलिक्यूल है, 8 साल तक ये दो दवा है, इसके राइट हैं जो हैं, वो केवल बायर ही बेच सकता है, और कोई कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती है, कोई भी इसको बेच नहीं सकती है, बना नहीं सकती है। 8 साल तक यह प्रोडक्ट जो सा है वो पेटेंट है, बायर का है। और इसमें किसान भाइयों, इस जो मेंटोनोड्यू है, इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं, प्रोक्सासुल्फान 100 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, एक्लोनिफिन 400 ग्राम प्रति ml, और डायफेलोफेनिगल ये 66 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है। तो इसकी आप स्प्रे करके बुड़ूसी के जो खरपतवार हैं उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां भी बता देना चाहता हूं
कि बिजाई करते समय आपने रात शाम के टाइम ही बिजाई करनी है, ताकि जो अंधेरा हो जाए और ओस पड़नी प्रारंभ हो जाए। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जो अवकीरा के नाम से आ रहा है, बहुत सारी कंपनी लेके आई हुई हैं, लेकिन आपने अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। हल्की कंपनियां भी बना रही है, उसका आपने चुनाव नहीं करना है। 60 ग्राम एक जो डिब्बी होती है उसमें होता है, और प्रोक्सासुल्फान 85% होता है उसका 1 एकड़ में। और 2 लीटर पेंडामेथिलिन 30% ले सकते हैं, जहां आप 1 लीटर 400 ml पेंडामेथिलिन 37.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो ऐसी फॉर्मुलेशन है वो हवा में उड़ती नहीं है, धूप में उड़ती नहीं है, उसकी परत बनी रहती है। जबकि पेंडामेथिलिन 30% जो पेट्रोलियम बेस्ड होती है उस वो हवा में उड़ जाती है, धूप में उड़ जाती है, उसका हमारे को रिजल्ट कम मिलता है। तो किसान भाई ध्यान दें, गेहूं जैसे ही बिजाई करते हैं, हालांकि कंपनियां ये बोलती हैं कि आपने 72 घंटे के अंदर करनी है, लेकिन मैं आपको परामर्श देता हूं कि आपने 72 घंटे की आपने उम्मीद नहीं करनी है, उम्मीद नहीं करनी है, इंतजार नहीं करनी है। आपने सीधा सीधा जैसे ही आपकी बिजाई हो गई है, मेड़ निकाल कर और तुरंत उसको शाम को बिजाई प्रारंभ करें। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी 24 घंटे के बीच में आपकी स्प्रे होनी अनिवार्य है। किसान भाई, इससे हम खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं, और गेहूं की जो बढ़वार है, हमारे पास पूरी शरद ऋतु होगी। जब हमारे खेत में खरपतवार नहीं होंगे, तो पूरी शरद ऋतु में हम अपनी गेहूं की अच्छी देखभाल, देख रेख, उसको अच्छा न्यूट्रिशन, सूक्ष्म तत्वों के स्प्रे, उसकी देख रेख कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम उत्पादन आप 30 क्विंटल तक आसानी से ले सकते हैं, और आप जल्दबाजी नहीं करनी है। गेहूं का बुआरा प्रारंभ हो गया है, जैसे जैसे खेत बत्तर आ रहे हैं वैसे वैसे आप बिजाई जरूर करें। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।